शांति। योगाभ्यास में बीज रूप स्थिति द्वारा हमारे विकर्म भस्म होते हैं। जानिए कैसे होते हैं। योगाभ्यास में हमें 3 स्टेजेस की अनुभूति होती है। रूह रिहान, फरिश्ता स्थिति और बीज रूप स्थिति। इन 3 स्थितियों की अनुभूति प्रायः हम योगाभ्यास में करते रहते हैं। तो जिस समय मैं आत्मा साकारी शरीर में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकारी शरीर में है और बाबा से रूह रिहान अर्थात बातें करते हैं, रूह समझकर उसको रूह रिहान कहते हैं। जब हम बातें करते हैं तो उसमें प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है। उसके कारण स्थूल देह का भान हमारा मिटने लगता है और हम फरिश्तों की दुनिया की ओर जाने लगते हैं। और फरिश्तों की दुनिया में मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। इसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं। और जब हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार का परसेंटेज और बढ़ता है और लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप का शरीर हम भूल जाते हैं और स्वयं को बिंदु समझकर निराकारी दुनिया में जाते हैं, निराकारी बाप के समक्ष बैठ जाते हैं। अभी इस समय शरीर रूपी वृक्ष का मैं आत्मा बीज हूँ। कल्प वृक्ष रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा है और निरसंकल्प स्थिति में मैं हूँ। और इतना ही अनुभव हो रहा है कि बीज रूप शिव बाबा से मैं आत्मा अथाह शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। इसमें ही हमारे विक्रम भस्म होते हैं। पहली ये जो 2 स्टेजेस हैं, रूह रिहान और फरिश्ता स्थिति, इससे हमारे विक्रम नए बनते नहीं हैं। लेकिन लाभ क्या होता है कि बीज रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए पूर्व तैयारी हमारी होती है। और बीज रूप स्थिति में जब स्थित होते हैं तो उसमें हमारे विक्रम भस्म होते हैं। अभी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कैसे विक्रम बीज रूप स्थिति में भस्म होते हैं। जैसे इस साकारी दुनिया का जो सूर्य है उसकी 2 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है ये जो साकारी दुनिया का सूर्य भौतिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत होता है, निरंतर भौतिक शक्तियों का वितरण करता ही रहता है। और दूसरी विशेषता है उनके प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। जब बारिश में चारों तरफ कचरा होता है, गंदगी होती है, बदबू होती है, जर्म्स होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो सारा कीचड़ भस्म होता है, जर्म्स खत्म होते हैं, धरती एकदम साफ सुथरी हो जाती है। तो हम आत्माओं ने जो 63 जन्म विक्रम किए हैं
वो हमारी आत्मा में जो जमा है वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में है, नेगेटिव एनर्जी के रूप में जमा होते हैं। और हमें परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनसे जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो ऐसे परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है। उनकी भी विशेष दो विशेषताएं बताते हैं। पहली विशेषता है, ज्ञान सूर्य परमात्मा जो है ये आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर प्रचंड स्रोत है। और दूसरी विशेषता है, जब योगाभ्यास के द्वारा उनका प्रकाश आत्मा पर पड़ता है तो आत्मा में जो गंदगी है, कचरा है, जर्म्स विकारों के हैं, वो उनके प्रकाश से भस्म हो जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी हो जाती है। तो विक्रम कैसे भस्म होते हैं? आत्मा में जो 63 जन्मों की नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज्ञान सूर्य परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी जितनी जितनी प्राप्त होती है उतनी उतनी नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। ये प्रक्रिया अदृश्य है लेकिन सत्य है। जैसे कि हम बर्फ का गोला सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है। ये प्रक्रिया अदृश्य है लेकिन सत्य है। अगर एप्पल, सेब फल हम धूप में रखते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वो एप्पल सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की गर्मी से उसमें जो मॉइस्चर है वो खत्म होता है। वो प्रोसेस भी अदृश्य है लेकिन सत्य है। तो ऐसे जब हम अपनी कार, पुरुषार्थ रूपी कार चलाते हैं, आत्मा समझकर योग करते हैं, तो जैसे दुनिया में स्थूल कार जब बिगड़ जाती है तो हम कार को गैरेज में ले जाते हैं, मैकेनिकल के पास देते हैं और वो मैकेनिकल उसको रिपेयर करके हमें देता है, पैसा जरूर लेता है। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं, आपकी आत्मा रूपी कार परम धाम रूपी गैरेज में लाकर मुझ मैकेनिकल के पास छोड़ दो। बाकी आपके विकर्मों को भस्म करना, आत्मा रूपी कार को ठीक करना, ये मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दो। तो बाबा के पास जाने के बाद बाबा के हवाले हमें आत्मा रूपी कार देना है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो इसका अगर प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं आप तो देखो, ब्रह्मा बाबा जिन्होंने योगाभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा को पावन बनाया, संपूर्ण बनाया, हमारी दादियाँ देखो, इतने सारे प्रमाण हमारे सामने हैं कि योगाभ्यास के द्वारा इन्होंने विक्रम भस्म किए हैं और वो संपूर्ण बने हैं। इसलिए हमें विश्वास के साथ बाबा को याद करते जाना है। थोड़ा भी अगर हमारे मन में शक है, याद रखना है, शक है तो शक्ति नहीं है, डाउट है तो आउट है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ हमें बैठक का जब भी योग करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम के समय, उसमें जास्ती से जास्ती एकाग्रता हमारी होती है। उस एकाग्रता में ऐसी बीज रूप स्थिति की अनुभूति हमें होती है और उस बीज रूप स्थिति में हमारे विक्रम
भस्म हो जाते हैं। तो जैसे जैसे विक्रम भस्म होते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है? 1986 में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मिल रहे थे। बाबा से हमने प्रश्न पूछा कि बाबा, योग में हमारे विक्रम कैसे भस्म होते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया था, शक्तिशाली योग में विक्रम भस्म होते हैं और शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। शक्तिशाली योग में एक तरफ योग एक अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है। और दूसरे तरफ हल्कापन और खुशी का अनुभव हमें होता है। हल्कापन क्यों होता है? क्योंकि हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हल्कापन लगता है। खुशी क्यों अनुभव होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है, हम अपने लक्ष्य की संपूर्णता की ओर जाते हैं, इसलिए हमें खुशी होती है। तो ऐसी प्रकार की जो अनुभूतियां हमें होती हैं, तो समझ लो मेरा योग शक्तिशाली है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। बीज रूप स्थिति जब पावरफुल होती है उसको ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटती है, उसमें कितनी भी कठिन लोहे की तरह, पत्थर की तरह चीज होती है, सेकंड में पिघल जाती है। तो ऐसे शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग में हमारे कितने भी कठोर संस्कार 63 जन्मों के होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और वो भस्म हो जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी, एकदम चमकने लगती है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि सवेरे शाम जब भी मैं बैठक का योग करता हूँ, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को मुझे बढ़ाना है। ये वर्तमान समय की पुकार है, क्योंकि हर रोज हम योग करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी कोई ना कोई कंप्लेन निकलती है, कभी गुस्सा आता है, कभी फीलिंग आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि योगाभ्यास में हमारे जो कठोर संस्कार है वो नरम भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते। सोने को भट्टी में रखते हैं, सोने के गोले को, तो वो अग्नि से गर्म भी होता है, नरम भी होता है, लेकिन मेल्ट तब होता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है। तो ऐसे बीज रूप स्थिति में हमारे जो कड़े संस्कार है, अनेक जन्मों के पाप कर्म है, वो भस्म हो जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी होती है, पवित्र हो जाती है। कोई भी दाग आत्मा रूपी चैतन्य हीरे पर नहीं रहता है। घर वापस जाने के पहले मुझे बेदाग हीरा बनकर जाना है। कोई भी दाग मेरी वैल्यू को जो घटाता है, उसको मुझे मिटाना है और घर जाना है, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। इसके लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहे। ओम शांति।